नमस्ते, मैं हूं अंकित वर्मा। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल अंकित वर्मा। आइए देखते हैं अंकित अवस्थी सर की वीडियो है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और बाजार की बातों में केवल अब खबरें बाजार गिरने की जो हो रह गई हैं, इसके चलते भारतीय निवेशकों में एक प्रकार का धैर्य टूटता सा जा रहा है और परिणाम यह निकला कि जो सपोर्ट लेवल रहा लंबे समय तक सेंसेक्स का या निफ्टी का, उस सपोर्ट लेवल से भी नीचे बाजार चला गया है। अब यह कयास लगने लगे हैं कि अगर इस तरह से ही नीचे जाता रहा तो यह अपने गिरने का 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसका मतलब कि 28 साल से ऐसा हाल बाजार का नहीं हुआ जो अब हो रहा है। इसका मतलब निफ्टी अपने आप में एक डेंजर जोन में चल रहा है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सामने वो आंकड़ा साझा कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कब कब ये ऐसा हुआ था, कब कब रिकवर किया, क्या और इस समय तक चलता रहने वाला है। सारी बातें आज की खबरों के अनुसार। चलिए, तो फिलहाल के लिए बाजार गिरने की जो खबरें हैं इस पर एनी डे हमने काफी सारे सेशंस किए हैं और उसमें बहुत बड़ा जो लंबा कारण निकल के आ रहा है वो ट्रंप के चुनाव के एंट्री के पश्चात और भारतीय बाजार की कंपनियों की तिमाहियों के खराब रिजल्ट्स। ये दो तीन चीजें कुछ ऐसी निकल कर आई कि ये लगातार बाजार पर नेगेटिव असर अपना छोड़ते जा रही हैं। छोड़ते छोड़ते भाई, अगर हम नवंबर की बात करें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप फरवरी महीने में है, ट्रंप नवंबर में चुनाव जीत कर आए थे, तब से लेकर अब तक बाजार पर इसका जो असर दिख रहा है, 4 महीने ऑलमोस्ट जा चुके हैं। अक्टूबर ऑनवर्ड्स बाजार गिरना शुरू हुआ था और गिरते गिरते निफ्टी अपने उस खतरे के स्तर पर पहुंच गया जिसकी वजह से हेडलाइंस कुछ इस तरह से बनी है कि ये 28 महीने पुराना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज के अंक की बात करें तो सेंसेक्स आज 900 अंक टूटकर 74,400 पर गया। असल में क्या है कि सेंसेक्स यानी कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है, ये 75,800 का एक ऐसा नंबर पकड़ के चला था जिसको लोगों में विश्वास था इसके बाद तो उठ ही जाएगा। अभी 75,800 के अंक से भी जब नीचे जा रहा है, 74,400 के अंक तक पहुंच गया, यानी कि वो सपोर्ट लेवल टूट गया है। पहले ये था कि इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर ही रहेगा, ऊपर गिरेगा तो एडजस्ट करते करते अपने आप को यहां ले आएगा। ऐसे ही निफ्टी में 250 अंक की गिरावट से 22,550 के स्तर पर यह कारोबार कर रहा है। तो निफ्टी में 250 अंक की गिरावट और यहां पर 900 अंक की गिरावट। और एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में बात करें तो आईटी सबसे ज्यादा लगभग 2.5% के आसपास नीचे रहा। फिर मेटल, ऑयल, गैस, बैंक इंडेक्सेस, इन सब के अंदर गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी के अंदर फार्मा इंडेक्स के अंदर आज थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई और मार्केट के अंदर काफी ज्यादा नुकसान की खबरें बनी रही। कारणों में वही फिक्स कारण कि अमेरिकी विकास, ट्रंप, टैरिफ, एफआईआई की लगातार बिकवाली, वही बेसिक कारण जो लंबे समय से डिस्कशन में चल रहे हैं। तो हम आज क्या कर रहे हैं, हम वो पुराना रिकॉर्ड देख रहे हैं कि 28 साल वाला असल में रिकॉर्ड क्या है, अब उसको देखते हैं। असल में भारत के अंदर या फिर ये कहिए तो बाजार के अंदर जो पुराना इतिहास रहा है वो कुछ इस टेबल में है। जैसे 2001 में आखिरी बार बाजार गिरा था इतने लंबे समय के लिए। कितने लंबे समय के लिए? 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए लगातार कंजिक्यूटिव तरीके से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 2001 में बाजार गिरा था। 4 महीने बाद लेकिन बाजार उठना शुरू हो गया था। अच्छा, इससे बाद में अक्टूबर 2024 से लेकर जनवरी 2024 में वो 4 महीने हो चुके हैं। टेक्निकली 2001 से 25 के बीच में लगभग 25 साल हो गए ये बात को देखते हुए। तो यानी एक अपने आप में बड़ी बात यह है कि 2001 से और 25 के या 24 के बीच में इतने लंबे समय तक निफ्टी कभी नहीं गिरा। अच्छा, 2001 से और थोड़ा ऊपर चलते हैं तो 1998 में भी 4 महीने के लिए बाजार गिरा था। उससे पहले 96 के अंदर, यदि इस फ्रीक्वेंसी को देखें तो यह बहुत ज्यादा है, 96 में बाजार 5 महीने के लिए लगातार गिरते चला गया था। अब पॉइंट डिस्कशन का क्या निकला हुआ है कि अभी 4 महीने तो लगातार गिरते हो चुके हैं, हम 5वें महीने में हैं, अक्टूबर से लेकर अब फरवरी में हैं, 5वां महीना, 4 ऑलरेडी हो चुका है, 5वें महीने में एंट्री कर रहे हैं। दैट मीन्स यदि हम 5 महीने में अगर पुरानी बार देखें कि 5 महीने तक कब गिरा था तो वो 96 में था। 96 से 2024 के बीच में 28 साल, 28 साल बाद ऐसी स्थिति बन रही है कि 5वां महीना भी अगर क्रॉस कर गया, इसका मतलब 6वें महीने में हम एंट्री कर गए तो 28 साल का वो रिकॉर्ड टूट जाएगा गिरने का, बाजार में मंदी आने का। अच्छा, ये जो सारी घटनाएं घटित हो रही हैं बाजार में गिरने की, इनमें अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो बाजार की जो गिरावट रही है पहले के टाइम्स में, परसेंटेज में वो काफी बड़े नंबर्स में थी। इस बार जो गिरावट रही है वो शुरुआती गिरावट बहुत ज्यादा थी,
उसके बाद परसेंटेज में बड़ी गिरावट उतनी नहीं जितनी पहले के टाइम्स में रही है। भारत ने जब ताजा ताजा एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे, उस समय बाजार की गिरावट की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हुआ करती थी। 1991 में गिरा, फिर 94 में, 95 में गिरा, फिर 96 में गिरा, फिर 98 में गिरा, लंबे लंबे समय तक गिरा। 2001 के बाद फिर ये संभला, इतने लंबे समय तक बाजार नहीं गिरा। तो अब जो चर्चाएं हो रही हैं वो इस टाइम फ्रेम की हो रही हैं कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये 96 का जो 5 मंथ का पीरियड है उसे क्रॉस मार जाए और इस मामले में जो बाजार का जो निम्न स्तर है वो छूते हुए चला जाए। जिस निफ्टी 50 पर आज चर्चा हो रही है ये क्या है? असल में निफ्टी 50 बाजार के अंदर, देखिए अक्सर मैं शेयर बाजार को एक ऐसे बाजार के रूप में बताता हूं जहां पर आप जैसे सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाते हैं, शेयर बाजार में आप शेयर खरीदने जाते हैं। शेयर खरीदने के लिए आजकल आप सीधे डीमैट अकाउंट से खरीद लेते हैं। तो जैसे आपने सेंसेक्स के नाम पर जो सूचकांक समझा वो असल में बॉम्बे स्टॉक मार्केट का भाव बताने का तरीका है। ऐसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे एनएसई कहते हैं, वहां पर जो सूचकांक या भाव बताने का तरीका है उसे आप निफ्टी 50 कहते हैं। फिर ये 50 क्या है? उसके अंदर जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें जो टॉप 50 कंपनी है उनके मूल्यों को निर्धारित करके एक भाव निकाला गया। अब इसको कैसे निकाला गया होगा? आसान भाषा में ऐसे समझ लेते हैं, कुछ 50 आर्टिकल्स या 50 बड़ी कंपनियां उठा ली, उनके लिए एक नंबर सेट कर लिया कि आप सब लोग इतने नंबर पे थे, अब आप इतने नंबर से इतने नंबर पर चले गए हैं, यानी आपने ग्रोथ की है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, तो आपका अंक बढ़ गया है। बेस नंबर 1000 रखते हुए उसके बाद इनका बढ़ना देखा गया और इस तरह से एनएसई को बनाया गया 1995 के अंदर। इसमें टॉप 50 कंपनियों को सूचकांक में दिखाया जाता है जिसे आप निफ्टी 50 कहते हैं। निफ्टी 50 के अंदर फिलहाल के लिए 54% जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो यहां पर लिस्टेड के रूप में दिखाई देता है, जिसमें से बड़ा सेक्टर निफ्टी 50 में फाइनेंशियल सर्विसेज का है, फिर इंफॉर्मेशन का है, ऑटोमोबाइल का है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का है, मेटल, कंस्ट्रक्शन, इन तमाम प्रकार की चीजों का कंट्रीब्यूशन होकर के भारत का आधे से अधिक बाजार इन 50 कंपनीज के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इन 50 में भी जो टॉप 10 कंपनी है इन्होंने हाल ही के समय पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पाया है। उनमें भी जो टॉप 10 है उसके अंदर जो 8 बड़ी सबसे कंपनियां हैं उन्होंने 1.66 लाख करोड़ रुपए का हाल ही में नुकसान पाया है और उसमें से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सबसे ऊपर रही जिसके नुकसान भारी हुए। फिर भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंफोसिस, आईटीसी, इनके नाम निकल कर आते हैं। ये वो बड़ी कंपनियां रही जिन्होंने बड़ा नुकसान पाया। अब एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, ये नुकसान की खबरें कब तक चलने वाली हैं? क्योंकि पिछले 4-5 महीने से नुकसान नुकसान नुकसान। अब इसमें 2 पॉइंट निकल कर आते हैं। एक तो है भारत के निवेशकों का धीरज कब तक रहने वाला है, क्योंकि एक बेस पॉइंट के बाद जब बाजार गिर रहा होता है 2 प्रकार के फिनोमिनन देखे जाते हैं। या पहला कि या तो व्यक्ति ये सोचेगा कि इस समय बहुत अच्छे से निवेश का समय आ गया है, मुझे निवेश करना चाहिए ताकि कंपनीज में मुझे रिटर्न्स अच्छे मिलें, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि भाई ये रिस्की माहौल है, पता नहीं ये कितना और नीचे जाएगा, तो बिकवाली का डर बन जाता है। तो जो सपोर्ट प्राइजेस हैं वो जब जब टूटते हैं लोगों में एक पैनिक सीन देखने को मिलता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये धैर्य टूटे और बाजार और बुरी तरह नीचे गिरे, इस बात को लेकर के भी अब अंदेशे जताए जाने शुरू हो रहे हैं। इस अंदेशे में बहुत ज्यादा जरूरत इस समय जो है वो ये कि भारत की कंपनीज और भारत सरकार अपनी पॉलिसीज को लेकर के बहुत स्ट्रिक्टली बात करना शुरू करे। भारत के अंदर एक सेंटिमेंट बनने की आवश्यकता है। हम केवल प्रभाव क्षेत्र में ना जिएं, हमारे ऊपर यह असर ना हो कि उनकी वजह से हमारे ऊपर ऐसा हो रहा है। हमने ऐसा बाजार में कुछ भी खोया नहीं है जिसकी वजह से बाजार इतना बुरा सेंटिमेंट देख रहा है। भारत के अंदर, भारत अपने आप में एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, भारत में तमाम प्रकार के जो भी ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सब बहुत ज्यादा अच्छे से विकसित हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय बाजार अगर अमेरिका के साथ बिगड़ता है तो पूरी तरह निराशा के साथ जिएगा, नहीं, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं। आवश्यकता है कि भारत को इस समय की परिस्थितियों को, इवन सरकार को भी अब अपने लिए स्टैंड लेना होगा और कहना होगा कि भाई हम इस सेक्टर स्पेसिफिक में ये काम कर रहे हैं, या फिर हम इंटरनेशनली इस तरह से एक्टिवेट हो रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ा असर एफआईआईज के बाहर जाने का और ट्रंप के टैरिफ का मार्केट पर पड़ रहा है। ट्रंप के टैरिफ का असर होगा, कब होगा, क्या होगा, बयानबाजी का इतना तेजी से असर आना, इसके लिए हमें स्ट्रिक्टली कुछ ऐसी पॉलिसीज के अनाउंसमेंट्स लेने होंगे, क्योंकि 20 साल से जो नहीं हुआ वो अचानक हो रहा है। तो ऐसे में बड़ी जरूरत निकल कर आ रही है कि सरकार इस समय बाहर आकर के लोगों को, जिस तरह से चुनाव के दौर में यह कहा जा रहा था कि बाजार 75,000 पार जाएगा, मोदी जी के इलेक्शन के दौरान अमित शाह जी का एक इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था, तो बाजार को ना अब ऐसी वापस से कुछ उम्मीदें
दिलाने की जरूरत है, और वो उम्मीदें फॉल्स नहीं है। भारत के पास कॉन्क्रीट बाजार है ऐसा, भारत की कंपनीज के पास अभी बहुत से हमारे एवेन्यूज हैं जो अभी बढ़ने बाकी हैं। तो ऐसे में बाजार को बाहर निकालने के लिए अब पूरी तरह से इस पर स्पेसिफिकली काम होने का समय आ गया है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो 28 ईयर्स आज के समय में बड़ा चीज होता है भाई। ठीक है, तो आप इस बात पर चर्चा हो रही है कि ये 5 महीने की जो नेगेटिव रिटर्न है इसको वापस लाने की जरूरत है। हालांकि सरकार ने इस पर प्रयास भी किए थे बजट के दौरान, जब उन्होंने टैक्स को करके कहा था कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो इससे ये माना गया था कि निवेशकों में एक उत्साह आएगा कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। आरबीआई ने भी रेपो रेट के अंदर कटिंग की थी, सो दैट कि बाजार के अंदर ज्यादा पैसा खर्च करने लोग निकलेंगे। तो बाजार के लिए अब एक विलिंगनेस दिखाने की जरूरत है, मार्केट अंदर आएगा। ये बयान जो अभी थोड़े दिन पहले निर्मला सीतारमण जी ने दिया था कि भारत प्रॉफिट बुक करके लोग वापस जा रहे हैं, ये बयान आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। आवश्यकता है कि बाजार अपनी पॉलिसीज को, या भारत अपनी पॉलिसीज को लेकर के पुनर्विचार करे और ये तय करे कि हमें बाजार को उठाने के लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे। जो ये बयान है कि हम अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं एफआईआईज को इसलिए निकाल ले रहे हैं लोग, इससे ज्यादा अच्छा है कि हम उनको उम्मीद दें। ये खबर हमारे लिए नेगेटिव रहती है कि भारत अभी सेकंड लीस्ट फेवर्ड एशियन स्टॉक मार्केट के रूप में ट्रीट किया जा रहा है, ऐसा बोफा के सर्वे के अंदर निकल कर आया है, बैंक ऑफ अमेरिकन सर्वे में। तो ऐसे में भारत लीस्ट फेवर्ड हो रहा है कि यहां पर लोग निवेश करने से कतरा रहे हैं, और एशिया में जापान फेवर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है जहां पर लोग निवेश के लिए अग्रसित हो रहे हैं। तो ऐसे में भारत को आवश्यकता है कि यहां पर अपने कुछ एफर्ट्स और तेजी से डालें। आने वाले समय में क्या होगा, तो माना जा रहा है कि भारत जल्दी निफ्टी जो है वो 4% तक रिटर्न दे सकता है, ऐसा नोमुरा के रिपोर्ट्स का कहना है। लेकिन हाँ, भारत के बाजार को लेकर के अब अच्छी विल के साथ में इनके इंप्रेशंस को काउंटर करने की जरूरत आ गई है। मतलब इनका जो ये टैरिफ लगाएंगे, हम तुरंत टैरिफ लेकर आएंगे, पूरी तरह से जो टैरिफ का माहौल बना करके जो कर रहा है, काउंटर करने की अब इस बात की आवश्यकता है कि अमेरिका की जो ये बयानबाजी है 4 साल में एग्जीक्यूट भी नहीं हो पाएंगी। टैक्स भले ही लगा लो, लेकिन अपने देश के लोगों के लिए भी आप महंगाई गिफ्ट में लेकर आओगे। उसका जो प्रयास था कि मैं रेसिप्रोकल टैक्स लगाऊंगा, उस भय से अगर भारत 110% से टैक्स घटाकर ईवी पर 15% कर दे रहा है, यह आदमी तो चाहता ही यह है कि नेगोशिएशन को बहुत तेज किया जाए। तारीफ मोदी जी की कर दिया था कि मोदी जी बड़े नेगोशिएटर हैं, और खुद ने इस टैरिफ टैरिफ चिल्ला चिल्ला करके भारत से टैरिफ कम करवा लिए। भारत को भी आवश्यकता है इस बात को समझने की कि वर्ल्ड पर अगर एक ही तरह से रेसिप्रोकल टैक्स ये अप्लाई करते हैं, तो ये खुद ज्यादा लंबे समय तक प्रेसिडेंट नहीं बचेंगे, क्योंकि इनके द्वारा लगाए गए टैरिफ के चलते अमेरिका के अंदर जो गुड्स हैं वो बहुत महंगे हो जाएंगे। और अमेरिका में महंगाई, इन्फ्लेशन डेवलप्ड नेशंस में बहुत तेजी से शूट नहीं करती है। अगर वो करती है तो वो उनकी इकोनॉमी का बड़ा फेलियर माना जाता है। जब अमेरिका इतना बड़ा, लगभग ट्रिलियंस में वो माल इंपोर्ट करता है दुनिया के देशों से, और अगर ऐसा इंपोर्ट है, उसका 3-4 टॉप कंट्रीज चाइना, कनाडा, मेक्सिको से ही 1 ट्रिलियन के आसपास उसका इंपोर्ट है, और अगर उस पर इतना टैरिफ लाद दिया जाएगा तो डेफिनेटली अमेरिकन को गुड्स बहुत महंगी मिलेंगी। उनका रिप्लेसमेंट तैयार करते करते इनका टेन्योर कम पड़ जाएगा। टेक्निकली इनके साल में 6 महीने जा चुके हैं, तो अगले आने वाले समय में 2.5 साल इनके पास इफेक्टिवली काम करने के हैं, फिर से इलेक्शंस में इनकी पार्टी को लगना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इतना जल्दी रिप्लेसमेंट नहीं तैयार होंगे। अब बस इस बात की चर्चाएं होना जरूरी है, सो दैट कंपनीज में और निवेशकों में यह विश्वास हो कि इनके बयान अमेरिका के लिए भी घातक हैं, और जब उनके लिए घातक हैं तो भारत के बाजार के अंदर निवेशक लौटकर फिर आएगा, क्योंकि बढ़ती महंगाई में लोग निवेश नहीं करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं भारत के साथ क्या होता है। बाकी अपने आप को आवश्यकता है कि पैनिक ना होने दें, आपके जो निवेश हैं वो वापस से अपनी पोजीशंस लेंगे, क्योंकि बाजार में तो ये समय आता ही है, और जब बाजार में समय आता है तो बाजार अपने हिसाब से अपने आप को करेक्ट करता है। फिलहाल के लिए इतना ही है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी इस कार्यक्रम में इंटरेस्ट लिया और क्लासेस में एनरोल किया। अब यदि आप लोग चाहते हैं तो हमारा ऑफर तो एंड हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो ये कोर्सेज अब 1999 पर म्यूचुअल फंड का बैच हमारा उपलब्ध है, और स्टॉक मार्केट का भी हमारा फाउंडेशन बैच 1999 में उपलब्ध है। आप इसे एनरोल कर सकते हैं। हेलो गाइस, देखा आपने वीडियो, कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी इस तरह का वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।